दीदी दीदी कहकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपनी बीवी बनाया। फरमान ने किया मोनालिसा के साथ धोखा। केरल में ट्रेनिंग हीरोइन बनाने का लालच और परिवार से दूर करने का बनाया ऐसा प्लान। पिता भी हैरान। मां की बिगड़ी तबीयत, ससुर बोला घर में नहीं घुसने दूंगा। क्या योगी की पुलिस ले सकती है कोई एक्शन? महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा के साथ में क्या धोखा हुआ है? क्या उसकी आंखों पर प्रेम की पट्टी बांधकर उसे परिवार से दूर करने की प्लानिंग रची गई है? शादी के एक हफ्ते के भीतर ही इसे लेकर अब 5 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसने सबको दंग कर दिया है। खुलासा नंबर 1, मोनालिसा के चाचा विजय भोसले का दावा है कि फरमान पहले मोनालिसा को बहन मानता था, उसे दीदी दीदी बुलाता था, लेकिन ये उसकी चाल थी और बाद में उसने मोनालिसा को बीवी बना लिया। खुलासा नंबर 2, मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले का दावा है कि मुझे शादी के समय बाहर बैठा दिया गया, बेटी से नहीं मिलने दिया गया, उसे शादी से पहले डराया धमकाया गया। खुलासा नंबर 3, मोनालिसा की दादी ने एक इंटरव्यू में कहा वो उज्जैन में पढ़ रही थी, उसे यहाँ किसी ने कहा नाचना गाना सीखो, उसके लिए केरल ले गए, लेकिन मेरा बेटा थाने में रोता रहा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा, उसे गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया गया और गाड़ी थाने में घुसा दी। वहां मोनालिसा ने शादी कर ली। खुलासा नंबर 4, मोनालिसा की बहन जेसिका का दावा है कि उसकी बहन को धोखे से ले जाया गया, उसने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। खुलासा नंबर 5, मोनालिसा को पहली फिल्म में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा फरमान पंक्चर जोड़ने वाला पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एजेंट है। ये ऐसा संगठन है जिस पर साल 2022 में केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। ये देश के खिलाफ काम करता है। तो सवाल ये है कि क्या देश विरोधियों की जाल में मोनालिसा को फंसाया गया, वो भी इस तरह कि कोई इसे पकड़ नहीं पाए। आप मोनालिसा और उसके पिता फरमान का ये बयान सुनिए, जिस पर कई लोग सवाल खड़े कर रही हैं। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि वो किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है मेरी। ये शादी करना पड़ा क्योंकि इन पे परिवार की थोड़ी दाग थी। दूसरी जगह शादी की 2-3 दिन में इनकी शादी होने वाली थी, घर पे 2-3 दिन में शादी होने वाली थी और वहां पे मेहमान गेस्ट भी आए हुए थे घर पे शादी के लिए। तो इसलिए मोनालिसा ने बोला कि शादी करो, अदरवाइज फिर कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ या मुझे हो जाएगा। वो जबरदस्ती करता है फैमिली, इसलिए उसका बात। मोनालिसा कहती कि मैंने पहले प्रपोज किया, जबकि फरमान कहता है कि शादी करनी पड़ी। तो क्या वो शादी नहीं करना चाहता था? उसने मजबूरी में यह शादी की है। क्या मोनालिसा जो परिवार से अपनी सुरक्षा को खतरा बता रही है, उसे उन लोगों से ही खतरा है जिन पर वो 6 महीने से यकीन कर रही है? पूरा परिवार इस बात से टेंशन में है कि 6 महीने पहले वो जिस फरमान से मिली, उसके लिए उसने परिवार से नाते रिश्ते कैसे तोड़ दिए। वो तो पहले कहती थी कि बिना परिवार वालों की मर्जी के शादी नहीं करूंगी। फरमान के बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। फरमान के पिता भी इस शादी से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं मैं इन लोगों को घर में नहीं घुसने दूंगा। पहले इतना ही पता था कि मोनालिसा से उसकी दोस्ती है, पर वो शादी कर लेगा इस बात का यकीन नहीं था। क्योंकि मामला 3 राज्यों से जुड़ चुका है। मोनालिसा मध्य प्रदेश की है, जहां परिवार में मातम पसरा है। 10 दिनों से परिवार वालों की बेटी से बात नहीं हुई है और फरमान बागपत का रहने वाला है। उसका परिवार भी नाराज है। शादी केरल में हुई है, इसीलिए एक्शन क्या और कैसे होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एक सवाल ये भी गूंज रहा है, जो मोनालिसा महाकुंभ में 16 साल की थी, वो 1 साल में ही 18 की कैसे हो गई? हालांकि इसका जवाब भी उसके चाचा देते हैं। वो कहते हैं कि जनवरी में ही मोनालिसा 18 की हुई है। तो सवाल ये भी है, क्या फरमान पहले से ही इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए था? जनवरी में 18 साल की उम्र और मार्च में शादी कई सवालों को जन्म दे रही है। भारत का कानून कहता है कि 2 बालिग अपनी मर्जी के साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन जब मामला अलग अलग धर्म का हो तो कई बार कहानी बदल जाती है। और इसकी पूरी कहानी क्या है, इसका पूरा खुलासा जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है, क्योंकि परिवार के दावों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है।